Hello, it's Vikas here, SMF advisor and motivational speaker. Today I'm going to talk on what's the difference between love and an attraction. लव और अट्रैक्शन के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम इसके अंदर जाके देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन दोनों के बीच का फर्क पता करना, नॉर्मल लोगों को लगता है कि बोथ आर इक्वल, बट नो, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर टोटली डिफरेंट। जब मैं 12th क्लास के बाद बाहर गया था तो एक बच्चे से मिला। यू नो व्हाट ही टोल्ड, और भैया कैसे हैं? मैंने बोला आई एम गुड, तुम बताओ। ही टोल्ड, यार भैया क्या बताऊं? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? उसने बोला यार भैया मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने बोला अच्छा, तुमको इस एज में तुमको कॉम्प्लिकेटेड का भी मतलब पता है? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ बताओ। उसने बोला भैया मेरी जीएफ से मेरी लड़ाई हो चुकी है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि लड़ाई हो गई है, बात नहीं हो रही हमारी। मैंने बोला ओके। तो उसने एक्सप्लेन किया, माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या सबको प्यार होता है या वो केवल अट्रैक्शन है? इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो अट्रैक्शन है या लव है। आजकल सभी को प्यार हो जा रहा है, चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे कोई भी हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, love is equal to the attraction, but attraction is not equal to the love. It might be attraction is equal to love 0.0001%। अट्रैक्शन को डिफाइन हम कर सकते हैं, लेकिन हम लव को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने लव को डिफाइन कर दिया तो वो अट्रैक्शन होगा। किसी पर्टिकुलर इंसान का जो थॉट्स है उस पर वो दे सकता है, लेकिन उसे वो डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वो डिफाइन कर दिया तो वो अट्रैक्शन होगा। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा व्हाट्स द मीन ऑफ लव। मैंने बोला मीन मतलब और जिस शब्द में अगर मतलब आ गया यार वो प्यार हो ही नहीं सकता। जिस चीज में अगर मतलब आ गया तो वो प्यार कैसे होगा? वो अट्रैक्शन ही होगा, राइट? अगर आपको किसी को देख के या फिर उसकी बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके ड्रेसिंग स्टाइल से, उसके हेयर स्टाइल से प्यार हो गया है, आप बोलते हैं वन साइडेड लव। नो, दैट्स नॉट अ वन साइडेड लव, दैट्स अ वन साइडेड अट्रैक्शन। That's a one-sided attraction. How? क्योंकि वो अच्छा है, उसका बोलने का सेंस अच्छा है, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, इस वजह से आपको प्यार हो। अगर उससे भी अच्छा आपको मिल जाएगा तो आपको कल के दिन उससे प्यार हो जाएगा। तो वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। दैट्स अ अट्रैक्शन।
जहाँ पे आप अपना फायदा देखते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हैं, जिस शब्द में आपका प्रॉफिट लॉस आ जाए वो अट्रैक्शन है, वो लव नहीं है। आप अपने खुश रहने के लिए उससे अगर खुश रखते हैं तो दैट्स योर अट्रैक्शन, कि वो खुश रहे तो मैं खुश रहूंगा। हाँ, अगर उसके खुश रहने से आपको खुशी मिलती है तो दैट्स अ लव। दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। प्यार में किसी एक के चले जाने से कोई दूसरा नहीं आता, रिप्लेसमेंट नहीं होता। अगर कोई एक चला गया तो उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन अट्रैक्शन में रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। कैसे रिप्लेसमेंट कैसे होता है? ऐसे होता है कि उससे अगर आपको अच्छा कोई मिल गया तो आप उसके पास चले जाते हैं। लेकिन लव में कोई अगर उससे कितना भी अच्छा हो, वहां पर रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, बट इन अट्रैक्शन हैविंग अ टू ऑप्शन, always having a two option। मैंने कई लोगों से एक बात पूछी, भाई तुम्हें प्यार हुआ है? बोलते हैं हाँ हुआ था। मैंने बोला हुआ था मतलब 2 साल पहले हुआ था। मैंने बोला अब नहीं है। तो ये जो हुआ था वो अट्रैक्शन था, क्योंकि अगर किसी से प्यार हुआ है तो अभी तक आपको रहेगा और हमेशा रहेगा। अगर मैं बात करूं टीनेजर्स की जो भी स्कूल में है, स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बच्चे होते हैं इनका ये प्यार व्यार का बहुत चक्कर बहुत ज़्यादा चलता है ना। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगा, भाई तुझे आज है कोई बात नहीं, ये अट्रैक्शन है, 90% लोगों का अट्रैक्शन है, ये मुझे पता है, ठीक है। 10% का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन 90% लोगों का ये अट्रैक्शन है। तुम मुझे अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मिलना। मैंने एक लाइन लिखी है, बहुत पहले लिखा हुआ था मैंने ये लाइन, अगर हर बात कह दी जाए तो हर बात में वो हर बात नहीं रह जाती। थैंक यू।